अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जिस तरह अमरीकी एजेंडे पर पाकिस्तान की अदलिया कार फरमा है, आज तो मौर्रख का कलम भी लरज़ उठा है। अफसोस आज इस निज़ाम की सितम ज़रीफ़ी की वजह से एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को ये बताना पड़ रहा है कि जज बदमाशी पर उतर आए हैं। किसी वकील को जज बात नहीं करने देते, हालांकि उनको पता है कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से कटती है। अब बात करते हैं कि भुट्टो के केस को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। अगर भुट्टो को बरी जमा करार देते हैं तो उस वक्त के जजों को सज़ा सुनाई जाएगी। बकौल जस्टिस सेठ के इन तमाम जजों की लाशों को कब्रों से निकाल कर क्या सुप्रीम कोर्ट चौराहे पर लटकाएगी? इंसाफ तो उसी सूरत में होगा, क्योंकि भुट्टो को फांसी देने वाले अमेरिकन नहीं थे, पाकिस्तान के जजेस ही थे। जिस टाइम पर अदलिया जो है वो पाकिस्तान में जुल्म सितम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी साइल को इंसाफ ही नहीं मिल रहा, उसी टाइम भी भुट्टो के साथ जो है वो अदल का कत्ल हुआ था। तो इसमें जजेस की लाशें जो हैं उनको भी तो निकालना चाहिए, ताकि जज जो हैं उनको इबरत हासिल हो कि हमने इंसाफ, कानून और जो तराजू लटक रहा है उसके पलड़ों के बराबर करना है। लेकिन ये लोग जो हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के ज़रिए तहरीक इंसाफ जो है उसको केपीके में तो बहुत ज़्यादा फाल कर दिया है, और अब शेर अफजल मरवत के ज़रिए जो है वो उन्होंने ये पैगाम भी भेजा है कि जितने पीटीआई के रहनुमा रूपोश हुए हैं, 22 दिसंबर से पहले वज़ीराबाद में एक कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया जाएगा और उन तमाम लोगों को उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके बाद प्लान जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ है, मगर समझ ये नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया। 12 दिसंबर और उसकी आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो फिर 54 दिन पहले शेड्यूल आ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो इस टाइम पर मुल्क में दहशतगर्दी की लहर निकल चुकी है, वज़ारत दिफा ने पहले नौजवान जो फ़ौजी दस्ते थे उनको मांगा था ताकि इलेक्शन वाले दिन जो है वो इनकी हिफाजत के लिए कुछ दस्ते हमें दरकार हैं, लेकिन अब वज़ारत दिफा इससे पीछे हटती नज़र आ रही है। मतलब यही है कि इलेक्शन नहीं होने। इसके अलावा नून लीग के अमीर मुकाम जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए एक दरखास्त जो है वो डाल दी है। लगता है मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ जरदारी और दहशतगर्द जो है वो इलेक्शन को रोकने के लिए 1 पेज एजेंडे पर आ चुके हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सिस्टम पूरी तरह जो है वो कोलैप्स हो चुका है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मलकू का गाना कैदी 804 उसने इतनी तबाही मचाई थी कि मलकू को गिरफ्तार करना तो बनता ही था। कहाँ कहाँ किस किस को आप लोग गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर इमरान खान के साथ खड़ा है। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और दूसरी तरफ इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए बुशरा बीबी का जो निकाह के हवाले से ये खबर आ रही है कि गैर शरई निकाह के केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा इमरान खान के बेटों ने डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करने का अंदिया दे दिया है। केस करना भी चाहिए और इसमें मुद्दई जो हैं वो इमरान खान के बेटे बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम सो रही है, जजेस बिक चुके हैं, उन्होंने आँखों पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पट्टियाँ बांध ली हैं। तो लिहाजा अब एक ही उम्मीद है, वो ये है कि अमेरिका में इसके खिलाफ केस किया जाए। अमेरिका में आगे ही इस बंदे के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है, और असल में अमेरिकन ये चाहते ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका जो है वो किसी भी जंग का हिस्सा बने। इसीलिए इस वक्त पर ये काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान माइनस नहीं बल्कि इमरान खान जो हैं वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं।